मुझे लगता है आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो इनकी इस तरह की गीदड़ भपकियां देखते हुए ही दिया है। और मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूँ, जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, मैं जरा एक बार बताना चाह रही हूँ कि ये जो इनके फील्ड मार्शल है इन्होंने बयान क्या दिया है, मैं जरा उसको एक बार स्क्रीन पर चला रही हूँ। इन्होंने कहा है कि भारत के बांध पर हम मिसाइल अटैक कर देंगे, चलाइए जरा इसे, सिंधु पर बांध बनाया तो उसे तोड़ देंगे, हम 10 मिसाइल हमले से नष्ट कर देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, ये भी कह रहे हैं। सिंधु नदी भारत की संपत्ति नहीं है, अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, अगर हमें लगा कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये कह रहे हैं ये फील्ड मार्शल। हमें अगर लगा हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। और इनको कोई गुरेज नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहने की, अमेरिका पहुंचे हुए थे वहां पर ये बोल रहे थे कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से अपना वही राग अलापा, इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती, लेकिन इनका बयान देखिए कितना खौफनाक और डराने वाला लगता है अंतर्राष्ट्रीय मंच को। जो लोग इन्हें जानते हैं ये नफरत ही फैलाते हैं, इन्होंने पहले भी फैलाई नफरत भारत और पाकिस्तान के डीएनए की बात करके, लेकिन जीडी बख्शी सर ये जो बात ये कह रहे हैं हम अगर डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, इज दिस अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल लीडर? नो, बिल्कुल भी नहीं। इट इज बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, खासकर उस लेवल जिस पे इनको पहुंचा दिया गया। ये कैसी भाषा है? मैं बताना चाहता हूं कि साहब भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, इसका मतलब दोनों के ऊपर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बहुत ही जिम्मेदार तरीके से पेश आए। एक तीसरे देश में जाके इतनी बड़ी रैंक के ऑफिसर का इस प्रकार से बोलना कि हम तो भारत को न्यूक्लियर एटमी बरसात से बर्बाद कर देंगे चाहे आधी दुनिया खत्म हो जाए, ये भी आप अपने देश में नहीं कह रहे, आप अपनी फौज को एड्रेस नहीं कर रहे, आप एक गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग जो, हाँ मैं जानता हूं क्लोज डोर के पीछे थी, अलाउ नहीं किया था किसी को कि वो फोटो ले, कैमरा ले, लेकिन लोगों ने नोट्स बनाए थे साहब जो उन्होंने शेयर किए हैं, ठीक है। और ऐसी धमकी आप तीसरे मुल्क से जाकर दें, अमेरिका जो कि नाम के लिए एक डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है दुनिया की, वहां से इस टाइप की धमकी कि हम तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, हम मिसाइलों से आपके बांध ठोक देंगे, ठीक है साहब, वो पानी साहब आप पे जाएगा और बाढ़ बन के जाएगा साहब, तबाही कर देगा। हर साल आपके बाढ़ आती है, आपके ऊपर कुदरत का कहर होता है, आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तभी लोग कह रहे हैं, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क अगर ये रवैया है तो उसके पास तो न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, दुनिया को डिफैंग करना चाहिए। ये जो कोबरा जैसे आप काम कर रहे हैं, कोबरा के जहरीले दांत होते हैं, अगर वो हर जगह जाके काटने लगे, हर किसी को काटने लगे, आधी दुनिया को काटने लगे, तो फिर साहब दुनिया के पास क्या चाह रहा है? देखिए पहुंचे नहीं है साहब, पहुंचा दिया गया है। फील्ड मार्शल नहीं है, फील्ड मार्शल है। और ये जो एयरफोर्स के इनके चीफ थे बाबर सिद्धू, वो इनसे सीनियर थे, ये इनको मर्च लगी हुई थी, इसलिए इन्होंने अपने आप को प्रमोट कराया फील्ड मार्शल, ताकि एक तो मेरी परमानेंट एक्सटेंशन हो जाए 10-11 साल, जैसे कि जियाउल हक साहब की हुई थी, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुई थी, है अपनी हवस के लिए इन्होंने लड़ाई करा दी दक्षिण एशिया में, ठीक है। और इनकी थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही थी बाबर सिद्धू के साथ, जो कुछ भी है ये लड़ाई ज्यादातर एयरफोर्स की लड़ाई थी। आपने क्या किया? सिरस्वा नहीं किया। अगर किसी को मार्शल बनना चाहिए था तो वो बाबर सिद्धू को बनाना चाहिए था, हालांकि पिट गए वो बेचारे बुरी तरह से, ठीक है, लेकिन मार्शल इनको बनाया गया क्योंकि ये जियाउल हक की तरह 11-12 साल का कार्यकाल चाहिए। ये समझते हैं आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि मेरे अलावा पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता, चला नहीं सकता, ठीक है। और सेल्फ इमेज क्या है? क्योंकि जिस आदमी की सेल्फ इमेज इतनी लो हो वही ऐसे उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है। और एक दूसरे देश की सॉइल पे अमेरिका जाके भारत को न्यूक्लियर ऑल आउट अटैक की धमकी देना, जिसमें आप कह रहे हैं ना केवल भारत, आधी दुनिया को आप तबाह कर देंगे। क्या उस आधी दुनिया में अमेरिका भी शामिल है? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 170 आपके पास वॉरहेड है, और वो जो वॉरहेड है बेटा, वो वॉरहेड में ज्यादातर सब किलोटन वॉरहेड है, 1.5 पौवे 2 पौवे वाले नासर मिसाइल पे लगाने वाले। उससे दुनिया क्या, उससे तो आसपास के 10 गांव तबाह नहीं होंगे, ठीक है साहब। ये गिदड़ भपकी किसी और को दीजिए। तीसरी बात,
जी। ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांध बनाया, मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हाँ, बोलिए, हूं, बोलिए। कि अगर भारत ने बांध बनाया तो मैं 10 मिसाइल फायर करके फोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मुल्ला मुनीर साहब, ऑपरेशन सिंदूर में आपने कोई 1200 ड्रोन चलाए थे, 90% मार गिराए गए। आपने 3 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे, 1 शाहीन 2 फतेह, ठीक है, तीनों के तीनों 100% मार गिराए गए। जनाब, ये 3rd न्यूक्लियर एज है, जिसमें जो छोटी ताकतें हैं, न्यूक्लियर ताकतें, उनको सोच समझ के चलना पड़ेगा। जो मॉडर्न एयर डिफेंसेस हैं इंटीग्रेटेड, जैसे भारत का, उसकी इतनी ताकत है कि आपका एक न्यूक्लियर मिसाइल थ्रू नहीं आ सकेगा। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको एक ट्रेलर दिख चुका है। जीडी बख्शी जितने साहब, मर्जी फायर करते हमारे S-400 जी, हमारे सर, बड़ा आप जो जेट, ये बात हमारे बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। ये जो बात कह रहे हैं, ऐसे हुसैन दीबो साहब, ये जो बात कही है आसिम मुनीर ने, ये जो बात वहां जाकर कह रहे हैं, पहले बात तो परमाणु के मामले में कैसे पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है। भारत और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो किसकी कितनी ताकत है, और आखिरकार ट्रंप क्यों है जब आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु धमकी दी है। मुनीर ने लगाए अरबों, और इस धमकी का मतलब क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले, परमाणु में भारत से कैसे आगे निकल गया है पाकिस्तान। दूसरा, देखिए पाकिस्तान ने भारत को कितनी धमकियां दी है, और कितनी, और इनफैक्ट अमेरिका की जमीन से। तीसरी, देखिए मुनीर की धमकी पर क्यों चुप हैं ट्रंप। आखिरकार मुनीर ने कानून तोड़ा है तो ट्रंप चुप क्यों है। चौथा है, भारत वर्सेस पाकिस्तान, किसकी कितनी परमाणु ताकत। पांचवा है, भारत ने विदेशी ताकतों को क्या जवाब दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ICAN यानी इंटरनेशनल कैंपेन टू एस्टैब्लिश न्यूक्लियर वेपन्स की रिपोर्ट ये बताती है परमाणु खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान, यानी 18% पर। यानी वो अपना जो परमाणु पर जो खर्च कर रहा है वो सबसे ज्यादा कर रहा है। पहले पर यूके है जिसने 26% अपना खर्च बढ़ा दिया है। भारत 8वें नंबर पर है, 3% है। मैं अगर आपको पूरी रिपोर्ट बता देती हूं कि देखिए कैसे 26% के साथ यूनाइटेड किंगडम पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। लेकिन आपको इस पे ये देखना होगा कि पाकिस्तान अभी हाल ही में परमाणु पर खर्चा ज्यादा कर रहा है, लेकिन अगर ताकत देखें तो भारत की ताकत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, और भारत ने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है अपने परमाणु प्रोग्राम में। तो एक ये पूरी रिपोर्ट आई जिसका डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने लेकर आई हूं, न्यूक्लियर वेपन स्पेंडिंग इन 2024। 2024 के हिसाब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पर खर्चा बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन अगर हम 5 सालों की भी बात कर लेते हैं तो देखिए चाइना पहले नंबर पर, फ्रांस दूसरे पर, भारत तीसरे पर। यह पावर है, यानी हमने 5 सालों में कितना न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च किया है, तो भारत तीसरे नंबर पर है। चौथे पर इजराइल, फिर नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान यहाँ पर 6ठे नंबर पर है, फिर रशिया, फिर यूनाइटेड किंगडम और सबसे लास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरीके से यहाँ पर खर्चा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैसे, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते चलें। जब से आसिम मुनीर ने धमकी दी है तब से भारतीयों के होश ही उड़ गए हैं। जनरल बख्शी लायो शो में ही रोने पर मजबूर हो गए, उनकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए, और इनका रोना देखें और भारतीय मीडिया किस तरह चीख चला रहा है। आइए मजीद आपको दिखाते हैं। 5 सालों में इन सब ने खर्चा किया है। अगर आप ये देख लेते हैं, यूएस सबसे आगे है मिलिट्री स्पेंडिंग में, अपने मिलिट्री का वो जो न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्चा करता है यूएस सबसे ज्यादा करता है। और इस लिस्ट में अगर आप पाकिस्तान देखेंगे तो 10% पाकिस्तान का है, और भारत का देखते हैं तो 3% है। मतलब खर्चे के मामले में पाकिस्तान आगे निकल गया है। और जो ये ICAN की रिपोर्ट मैंने बताई है, इन लोगों का मकसद ही ये है कि वो ट्रैक करें देशों को कि वो परमाणु प्रोग्राम्स के साथ क्या कर रहे हैं। अब बात आते हैं असीम मुनीर की, बात करते हैं। असीम मुनीर की भारत को परमाणु धमकी है। अमेरिका जाते हैं, वहां से बोलते हैं कि हम आधे दुनिया को साथ ले उड़ेंगे, भारत अगर सिंधु नदी पे कोई डैम बनाएगा तो हम उसको अपनी मिसाइलों से उड़ा देंगे। कश्मीर को फिर से गले की नस बताते हैं, अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताते हैं। और फिर उनके बाद असीम मुनीर के बाद बिलावल ने भी बोल दिया है सिंधु नदी पर भारत से हम युद्ध करेंगे, सिंधु नदी पर हम फिर से भारत से जंग करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे बिलावल बोलते हैं हम अपनी 6 नदियों को वापस हासिल करेंगे। बिलावल कहते हैं, ये गीदड़ भपकी देते हैं भारत को कि ये जो 6 नदियां हैं वो हम वापस ले लेंगे। फिर आप देखिए कैसे वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो ये कहते हैं
कि इस बार हम सिर्फ बॉर्डर पर हमला नहीं करेंगे, जब जंग होगी तो भारत के अंदर जाकर हमला करेंगे। और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर पर जो विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर और सरकार पर सवाल उठा रहा है, उसको एक मजे की तरह पेश किया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने और कहा है कि कैसे नुकसान हुआ है भारत का, भारत पर हमला करेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस, इतनी गीदड़ भपकियां, ये सब आ कहां से रही हैं पाकिस्तान के पास? अगर आप इनके ये देखते हैं कि कैसे मोदी ह्यूमिलेट हो रहे हैं पार्लियामेंट में अपने ऑपोजिशन के द्वारा, और किस तरीके से अब हम अंदर हमला करेंगे भारत के, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान कह रहा है। तो अगर आप देखते हैं, समअप करते हैं कि भाई ट्रम्प जो है व्हाइट हाउस बुलाते हैं पहले आसिम मुनीर को, उसके बाद ये जो फेयरवेल प्रोग्राम होता है यूएस सेंट्रल कमांड कमांडर का, उनके 1.5 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान चले जाते हैं आसिम मुनीर, न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं उन्हीं की ज़मीन से। फिर उसके बाद इन लोगों ने BLA, मैंने आज आपको सुबह ही बताया है, वो BLA जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको आतंकवादी का तमका दे देते हैं ट्रंप। यानी आसिम मुनीर का अमेरिका जाना बिल्कुल उनका एजेंडा पूरा हो गया। तो इस तरीके से क्या ट्रंप करना चाह रहे हैं, और ट्रंप आखिरकार चुप क्यों? आपको पता है आसिम मुनीर ने और क्या बोला है? आसिम मुनीर ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी है, जो हमारा तेल भंडार है, जामनगर वाली रिफाइनरी है, उसको हम उड़ा देंगे। मुकेश अंबानी का बाकायदा फोटो इन लोगों ने जारी किया और बोला है कि पहली बार देखिए ऐसा है जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो गुजरात में रिफाइनरी है भारत की, उसको उड़ा देंगे। और आप देखिए उन्होंने कुरान का एक वर्स है वो भी बताया है और कहा है कि भाई हमारे तो लिखा हुआ है कि कैसे जब एलिफेंट की फ़ौज आ गई थी, हाथियों की फ़ौज आ गई थी, तो कैसे चिड़ियाओं ने उनके ऊपर बेक्ड क्ले फेंककर और उनको सबको तबाह कर दिया था। तो उन्होंने कुरान का भी जिक्र किया। तो बात यही है कि मुनीर की धमकी पर आखिरकार ट्रंप क्यों चुप है? यूएस नीति के खिलाफ गए हैं मुनीर। भाई उन्हीं की ज़मीन पर आपने परमाणु धमकी दी है, वो भी किसी तीसरे देश को। ट्रंप खुद परमाणु रोकने की बात करते हैं और मुनीर ने वहां से भारत को परमाणु धमकी दे दी। यूएस के घरेलू सुरक्षा नियमों के खिलाफ है, होम गार्ड जो उनके नियम है, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं अमेरिका की ज़मीन पर, फिर भी मुनीर ने किया। ट्रंप चुप क्यों है? क्या ये जो आसिम मुनीर कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ दिलवा देंगे, हम नॉमिनेट करते हैं, इसलिए चुप है? नोबेल की इच्छा है, ऑब्वियसली ट्रंप की इच्छा है। क्या पाकिस्तान से जो अभी तेल की डील की है उसके लिए ट्रंप चुप है, या फिर चीन के लिए चुप है कि चीन का प्रभुत्व पाकिस्तान से कम करना या चीन पर एक डोमिनेंस पाना, वो सब पाकिस्तान के साथ अमेरिका को एक फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए चुप है? अब ज़रा हम फैक्ट्स की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है गोला, ये है भारत। यानी आर्मी के मामले में हम हैं 1.48 मिलियन और पाकिस्तान है 0.66 मिलियन। नेवी के मामले में हम हैं 75,000 और ये लोग हैं 30,000। एयरफोर्स के मामले में हम हैं लगभग 1.5 लाख करीब, और इधर इनके पास एयरफोर्स है 70,000। इधर कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं, हमें 13,000, इनके पास है ही नहीं। फिर अगर आप और देख लेते हैं ग्राउंड फोर्स के मामले में, हमारा देखिए इंडिया वाला साइड ये है, हमारा साइड इतनी, आप लकीरें देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। एयरफोर्स के मामले में हमारे पास 730, इनके पास 452। न्यूक्लियर आर्सनल के मामले में हमारे पास 172 और इनके पास 170। देखिए वैसे तो ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम रॉयटर्स की एक खबर देखते हैं और आंकड़े देखते हैं, भारत के पास 172 न्यूक्लियर आर्सनल है, न्यूक्लियर बम है, और उन लोगों के पास 170 है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास यह है कि वो समुद्र में न्यूक्लियर हमले नहीं कर सकता, वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड हैं। फिर आप देखेंगे सबमरीन हमने, हमारी 16, इनकी 8। एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास 2, इनके पास है ही नहीं। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास हैं 11, इनके पास नहीं है। फ्रिगेट्स हमारे पास 16 हैं, इनके पास 10 है। तो इस तरीके से देखिए एक पूरा चार्ट भी है कि भारत हर मायने में पाकिस्तान से आगे है। अगर आप देखेंगे कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास 48 न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट है, इनके पास 36 है। हमारे पास लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइलें 80, इनके पास 126 हैं। अगर हम सी बेस देखते हैं, हमारे पास 16 हैं, इनके पास 0 हैं। तो ऐसे करके चाहे आप हमारी मिसाइलें ले लीजिए, उनकी मिसाइलें ले लीजिए। एक आसिम मुनीर की एटमी ललकार से जनरल बख्शी लाइव शो में रो पड़े। कहा था ना ये ऐसी वार करेंगे कि भारतीय मीडिया चीखने पर मजबूर हो गया। और इनका मातम आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर। दूसरी तरफ भारतीयों मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान हमसे आगे निकल चुका है। इस तरह की मजीद अगर रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।